डियर स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लिया है, उसको समझ लिया है। आई ऑलवेज एक्सपेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत यूज़ होते हैं। आगे जितनी भी आप 11th में भी 12th में भी जितनी भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है चैप्टर 4 का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं है इसका फ्यूचर में, लेकिन थोड़ा सा इसका कंसेप्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो मैं बाद में बता दूंगा। अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर 5, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आप चाहें तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी आपको बेसिक सी चीज़ें उसकी करा सकता हूँ, लेकिन चलिए हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे को ये याद रखना है कि अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स, और आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की थी जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस +1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते थे तो हमने पढ़ा होगा कि इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलता था। इसका रीज़न क्या होता था? सपोज करो आप एक 1 को उस साइड ले गए तो -1, इट गिव्स यू x इज इक्वल टू √-1। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाली जो सिचुएशंस हैं वो बड़ी डिफिकल्ट हैं, उसमें हम सॉल्व ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। कभी भी स्क्वायर पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, दिस स्क्वायर इज नेगेटिव। बट आपने क्या पढ़ा है कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। सो वी नीड टू एक्सटेंड द रियल नंबर सिस्टम टू अ लार्जर सिस्टम so that we can find the solution of equation x square -1. Means we have to initiate something in the field of numbers कि हमारे को अब -1 का भी अंडर रूट आने लगे। अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे इस इक्वेशन का, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता था b² - 4ac। आपको ध्यान होगा इज इक्वल टू 0 होता था तो रियल और इक्वल रूट आते थे। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते थे। लेकिन व्हेन d वाज लेस देन 0 आप लिखते थे नो रियल रूट। तो भाई रियल रूट्स तो हो ही नहीं सकते थे। तो ये सिस्टम कैसे सॉल्व करें, अब इस सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करें? आज तक तो आपने यही पढ़ा कि नो रियल रूट व्हेन डी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ऐसा होता क्यों था? अगर आपको ध्यान हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, या फिर आप इसे लिखते थे -b + -√d अपॉन 2a। तो बेटा जब d नेगेटिव हो जाएगा तो अंडर रूट के अंदर d सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे हम इसको संभालें? तो अब यहां से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का फिनोमिना। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि सबसे पहले हमारे पास होते थे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू अ फाइनाइट नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू अ फाइनाइट नंबर। फिर इसके बाद बच्चों स्टार्ट हुआ इसमें हमारा होल नंबर्स। होल नंबर में 0 इंक्लूड हो गया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद आ जाता था बच्चों रेशनल नंबर, उसे क्यू से डिनोट करते थे, p अपॉन क्यू टाइप के, वेयर q इज नॉन जीरो एंड p एंड q आर को प्राइम। तो ये हमारे को प्राइम नंबर होते थे, तो हम इसको इस तरह से रेशनल नंबर लिखते थे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था रियल नंबर। हमने रेशनल इरेशनल दोनों ही पढ़े थे। फिर उसके बाद पढ़ा था रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे पास क्या आए थे? रेशनल प्लस इरेशनल, इस टाइप के नंबर हमारे पास रियल में आ गए थे।
तो हमने पढ़ा था कि n इज टोटली कंटेन्ड इन w. Every natural number is a whole number. Every whole number is a rational number. Every rational number is a real number. Now new thing comes, which is c, that every real number is a subset of c. C is complex number. तो c हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये रियल नंबर से भी बड़ा क्यों है बेटा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन करता है रियल भी और इमेजिनरी नंबर भी. अब आप पूछेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं, ये कहां से आए? अब इसके बारे में आपको कंसेप्ट बताऊंगा. आप लोग यहां समझ लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है. एक तरीके से आप इसे यूनिवर्सल सेट की तरह से भी ट्रीट कर सकते हो. तो इन नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ट्रीटेड एज यूनिवर्सल सेट. अब हम लोग इसके बाद इसकी थोड़ी सी और डेप्थ में जाएंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमारी समस्या थी अंडर रूट. वो अंडर रूट जो कि माइनस के नंबर कंटेन करता है, ये हमारी समस्या थी. तो इस समस्या से बचने के लिए हम लोगों ने इसको एक नया नाम दे दिया. नया नाम क्या दिया? आई. एक्चुअली इट इज नॉट आई, इट इज आयोटा. यहां से आप फ्यूचर में पढ़ेंगे ये आयोटा है. एक्चुअली इस कंसेप्ट को जो थे W.R. हैमिल्टन ने इस कंसेप्ट को दिया था. इन्होंने क्या किया? आयोटा एक नाम रख लिया, एक इमेजिनेशन है. जस्ट बिकॉज इट इज इमेजिनेशन, तो इसको हमने आयोटा से ही डिनोट कर दिया. अब हमने क्या किया? जो हमारी समस्या थी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब हमने उसको सॉल्व करने के लिए इस -1 अंडर रूट को एक नया नाम दे दिया. इसका नाम है आयोटा. इट इज अ ग्रीक सिंबल. तो इसको हमने सॉल्यूशन मान लिया. x स्क्वायर प्लस 1 का आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस. तो अब हमारे पास एक नया चीज शुरू हो गई, दैट इज कॉल्ड आई फॉर iota, and it is denoted by imaginary part of a number. Means if there is a complex number, you can give it a name z, then it has two parts. One is, you can give it a name x. One is x, suppose one is y. So x is called real part of this complex number, REZ. RE for real number z, and it is called real part of z. If suppose we want to write imaginary part, we will denote it by IMZ and is y. So here, if a complex number z can be written as a sum of real plus imaginary, then REZ is x and IMZ is y. तो इस तरह से हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया. अभी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे. अलजेब्रा क्या है? अच्छा, एक चीज और, अगर किसी नंबर में रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो प्योरली इमेजिनरी, यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो वो प्योरली रियल नंबर बन जाएगा. तो हमने समझा, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन x is real part and it is denoted by REZ, and IMZ is said to be another part. After that we have got some properties, some qualities of complex numbers. First of all, equality of two complex numbers. If there are two complex number, a1 plus b1 iota and z2 is equal to a2 plus b2 iota, then if z1 is equal to z2, then their corresponding part will be equal. That is, REZ1 is equal to REZ2. Real part of z1 will be equal to real part of z2. That is, a1 is equal to a2. Similarly, IMZ1 is equal to IMZ2.
यानी इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाएंगे और b1 बराबर b2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लाइक इफ ये z1 अगर ये किसी z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, z2 इज इक्वल टू सपोज a प्लस आयोटा b है, इन दैट केस a विल बी 1 and b will be 1. When we compare real and imaginary part of these two complex numbers, then we get corresponding part are equal. After that we have properties, or you can say algebra of complex numbers. Algebra of complex numbers. You know what is algebra? Algebra क्या contain करता है? Subtraction, addition, multiplication, all these things. Algebra of complex numbers contain all these things. So addition, subtraction, multiplication. So first of all we must know how to add these two complex numbers, z1 plus z2. One more thing you have to remember, in algebra addition is also part of subtraction. माइनस और प्लस में कोई फर्क नहीं होता अलजेब्रा की फॉर्म में। रीजन क्या है? क्योंकि सपोज करो हमें 5 में -5 जोड़ना है, तो इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि 5 में से 5 माइनस करना है, हम ये भी कह सकते हैं कि 5 में -5 को जोड़ना है। तो नेगेटिव इज नथिंग, नेगेटिव इज अ पार्ट ऑफ एडिशन। तो अलजेब्रा ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी ऐड देम देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड, a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। यानी कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी जुड़ जाएंगे। फिर भी मैं आपको उनका डिफरेंस भी बता रहा हूं। अगर z1 माइनस z2 भी होता तो a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2 आ चुका होता। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अब अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं? बेटा ये प्रॉपर्टीज़ आपको फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने कहा था लर्न करने के लिए, यहाँ भी लर्न करनी है। यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए पहले मैं आपको खाली क्लोजर प्रॉपर्टी बता देता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों को ये अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है या नहीं। बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि जिस भी नेचर के दो नंबर हैं और वो आपस में ऑपरेट होने के बाद उसी नेचर के बने रहें तो यह प्रॉपर्टी क्लोजर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो नेचुरल नंबर ले लें और दो नेचुरल नंबर को जोड़ें तो क्या होगा? जो रिजल्ट आएगा वो भी नेचुरली आएगा। 2 + 3 = 5। भाई 2 नेचुरल 3 नेचुरल तो 5। अगर हमने दो इंटीजर्स जोड़े, सपोज करो -2 और 5 जोड़ा तो 3 आया। तो अगर हम दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो भी इंटीजर्स ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज बता रहा हूं, आपकी बुक में ऐसे नहीं दिया है, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू ए वो सेट है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, रियल हो, कुछ भी हो। अगर दो x और y दो नंबर किसी ए में से लिए और उनके बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी परफॉर्म कर दिया, अगर रिजल्ट भी ए में आ जाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। सपोज करो दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या होगा? नेचुरल ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर ऑपरेशन एडिशन इन नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर एटसेट्रा। सिमिलरली माइनस में भी यही चीज होती है। लेकिन अगर मैं माइनस की बात करूं नेचुरल नंबर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से देर इज अ ऑपरेशन नेगेटिव फॉर नेचुरल नंबर, क्या वो होल्ड करेगा? क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी देगा? आप देखेंगे अगर 2 - 1 करते हैं तो 1 आता है, नेचुरल है। 2 भी नेचुरल, 1 भी नेचुरल। लेकिन अगर मैं 1 - 2 कर दूं तो हमारे को मिलेगा -1, एंड -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सी 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 2 - 1 is belongs to natural number,
बट 1 माइनस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी नेगेटिव के लिए। तो ये तो मैंने जनरलाइज वे में बता दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, लेकिन हमें अब इसको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि Z1 एंड Z2 अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर C में आते हैं तो क्या उनका सम क्लोजर होगा? बताइए जरा। यस भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, द व्हाट इज द लॉ? द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन it is said to be hold for complex numbers. After that we have got commutative property. कॉम्यूट से बना है, कॉम्यूटेटिव, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। कॉम्यूटेटिव, कम्यूट मीन्स एक्सचेंज करना। अगर हमने दो चीजें जोड़ी, अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया, फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू किसी सेट ए में है, अगर x प्लस वाई या x स्टार वाई ए में मिलता है और y स्टार ए यानी पलटने के बाद भी वो ए में मिल जाए तो वो कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। तो अभी आपको इसमें बता देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ते हैं Z1 प्लस Z2, तो इसको हम रिवर्स वे में भी लिख सकते हैं बेटा, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर complex numbers. Then we have got associative property, if you remember, associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी यूनियन सी में। तो अब यहाँ Z में बात करें तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, if we take Z1 and Z2 first, or if we take Z2 and Z3 first, it doesn't matter, it will remain same. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सब हमने ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है फर्स्ट चैप्टर में। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अगर हम किसी चीज पे आइडेंटिटी का उपयोग करें और उस पर कोई फर्क ना हो तो वो उस पर उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कहलाती है। मींस फॉर एग्जाम्पल एडिशन में अगर मैं किसी नंबर में जीरो जोड़ता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। 5 में जीरो जोड़ा 5, 10 में जीरो जोड़ा 10, -5 में जीरो जोड़ा -5। सो इट मीन्स व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी नंबर दैट इज कॉल्ड identity, means additive identity. Similarly, if we multiply 1 with 4, it gives you 4, 2 with 4, 2 with 1, it gives you 2. So 1 is what? Multiplicative identity. तो इस तरह से आइडेंटिटी हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आइडेंटिटी हो सकती है बच्चों? आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बच्चों जीरो ही हो सकती है। सपोज करो Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 है और Z2 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 है। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे Z1 प्लस Z2 को तो आपको Z1 ही मिल जाएगा। तो Z2 आपका क्या बन गया? आइडेंटिटी यानी कि जीरो एलिमेंट आपका एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। इसे आप 0 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हो। इसे O से डिनोट करते हैं, O से, एडिटिव आइडेंटिटी। आफ्टर दैट last property which is called existence of additive inverse, means if we operate two things और रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जैसे 5 में -5 जोड़ो तो क्या आएगा? 0। आप 10 में -10 जोड़ो क्या आएगा? 0। तो -10 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 10, 5 is additive identity of -5. Similarly, if we add a complex number with its negative,
देन इट गिव्स यू आइडेंटिटी ओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास x प्लस आयोटा वाई z1 है और z2 है आपके पास माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो बच्चों जब आप z1 और z2 को जोड़ेंगे तो यू विल गेट 0 प्लस 0 आयोटा। और आपको पता है 0 प्लस 0 आयोटा क्या है? आइडेंटिटी। तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो ये हुआ आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फिर इसके बाद बच्चों आप लोग डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़िएगा, और आपको ये सभी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। लाइक फॉर मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू चेक whether closure property is hold or not, commutative property hold or not, associative hold or not, existence of multiplicative identity क्या होगी, existence of multiplicative inverse क्या होगा। तो ये आपको होमवर्क दिया है मैंने, इसको करिएगा। और आप अभी भी इतना लर्न करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू सम मोर थिंग्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स।